इसके परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन लिखनी है तो क्या होगी बच्चों, 9x माइनस 2y प्लस लैम्डा इक्वल्स टू 0, है ना। अब वो बोल रहा है एंड मेक्स ट्राइंगल विथ कोऑर्डिनेट एक्सिस हुज एरिया इज 1 स्क्वायर यूनिट, है ना। अब जैसे कोई भी लाइन जब आप बनाओगे, मुझे नहीं पता कौन से कोऑर्डिनेट में कट कर रही है, लेट्स से अप्रोक्सीमेट मान लेते हैं, इस कोऑर्डिनेट में कट कर रही है, अप्रोक्सीमेट मान लिया। तो ये लाइन कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ कौन सा ट्राइंगल बनाएगी, ये वाला ट्राइंगल बनेगा ना। तो इस ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए ये निकाल ले, ये निकाल ले, तो हाफ बेस इनटू हाइट लग जाएगा ना। तो हाफ, ये निकालने के लिए y जीरो करेंगे तो x की वैल्यू आ गई माइनस लैम्डा बाय 9, और x जीरो करोगे तो y की वैल्यू आ जाएगी लैम्डा बाय 2। तो एरिया आएगा हाफ बेस इनटू हाइट, और ये कितना गिवन है आपको, 1 स्क्वायर यूनिट। तो लैम्डा स्क्वायर इज 9 2 जा 18 2 जा 36, तो लैम्डा इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 6। क्या आंसर दिया है, आगे कि नहीं, बोलो। हाँ मोड़ लगा दे, कोई दिक्कत नहीं, मोड़ लगा हुआ है, तो मोड़ लगा दिया तो प्लस हो गया, वो प्लस हो गया वो अपने पास, है ना। ठीक है, क्लियर है, पीयूष आ गया समझ में। चलो और कौन सा बता रहे हो, और किसमें डाउट आ रहा है आंसर में, और किसके आंसर में डाउट आ रहा है, लास्ट वाले में, फोर्थ के। Find the perpendicular bisector of side BC and AB of triangle ABC whose vertices are this, and hence find the circumcenter of the triangle. ये ट्राइंगल ABC, ठीक है, A आपको गिवन है 2,0, B आपको गिवन है 1,-3, एंड C आपको गिवन है 4,5, और क्या बोल रहा है वो, फाइंड द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है बेटा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो मिड पॉइंट से जाता है और परपेंडिकुलर होता है, सही आ रहा है ना आंसर, ठीक है, जो मिड पॉइंट से जाता है और परपेंडिकुलर होता है, इसका मिड पॉइंट होगा 5/2 और इसका 1, है ना। और इसका स्लोप निकालेंगे, तो स्लोप निकालोगे तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, 8/3। इसका स्लोप 8/3 है, आपको ये निकालना है, तो इसका स्लोप कितना होगा, -3/8, तो y माइनस 1 इज इक्वल टू -3/8 इंटू एक्स माइनस 5/2 हो गया। तो 8 2 जा 16y माइनस 16 इज इक्वल टू, यहाँ पे 2 आएगा तो -6x हो गया, एंड माइनस माइनस प्लस 5 3 जा 15 हो गया, तो 6x प्लस 16y इज इक्वल टू 31। ये क्या आंसर, BC का 6x आ तो रहा है, सही तो है भाई, आ जाएगा, आ जाएगा, है ना। बस ऐसे ही AC का निकाल लेना, एक और का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पूछा उसने AB का, है ना, तो AB का भी निकाल लेना, निकल जाएगा ना AB का, और दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट का। विंडो के कारण एक ट्रायंगल बोर्ड पर दिख रहा है, हाँ ये अरे बनाया हुआ है, ये ऐसे बनवाया है, ऐसा दिख नहीं रहा है, बनवाया हुआ है ऐसे। सही है क्या, हाँ चलो हो गया, हाँ। अक्षर थर्ड का आंसर गलत आ रहा है क्या, अक्षर बोल रहा है थर्ड वाले का आंसर नहीं आ रहा है, थर्ड वाले का आंसर गड़बड़ आ रहा है क्या, मैं चेक कर लेता हूं। क्यों, बाकी क्या आ गया क्या, आ रहा है सही, सही आ रहा है यार, आ रहा है सही सबका, अक्षर आ रहा है यार, अक्षर एक बार चेक कर लेना ना, फिर सबका सही, सब सही बता रहे हैं, एक बार और चेक कर लेना आप कैलकुलेशन, है ना, सही आ रहा है, ठीक है। चलो तो बढ़ते हैं आगे।
तो कहां पे थे, तो फॉर्म सारी हो गई थी अपनी परपेंडिकुलर पैरेलल लाइंस तक अपन ने कर लिया था, है ना। चलो अब इसके बाद अपन नेक्स्ट फॉर्म की बात करते हैं। इसमें मतलब एक तरह से अपन ने 4 फॉर्म्स तो ले ली थी, 5, 6 और नॉर्मल फॉर्म, 5 फॉर्म ले ली थी। अब अपन लेते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट, है ना। ध्यान से समझना स्टेटमेंट, देखो बहुत बड़ा सा स्टेटमेंट लिखूंगा मैं। इक्वेशन ऑफ लाइन passing through a given point and making a given angle alpha with given line y is equals to mx plus c। 3 जगह मैंने गिवन लिख दिया, 3 जगह मैंने गिवन लिख दिया। इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट एंड मेकिंग अ गिवन एंगल अल्फा विद गिवन लाइन y is equals to mx plus c। ठीक है, मतलब एक पॉइंट गिवन है और एक लाइन और गिवन है y is equals to mx plus c, और उस लाइन के साथ अल्फा एंगल बनाना है ना। फॉर एग्जांपल लेट्स से ये एक लाइन है y बराबर mx प्लस c, ठीक है। इसको xy प्लेन पे ले लेते हैं अपन, क्योंकि अपने को है ना ये ऐसा बना देते हैं। ये एक लाइन y इक्वल्स टू mx प्लस c गिवन है, और यहां पे मान लेते हैं लेट्स से p x1 y1। तो करना क्या है, आपको एक ऐसी लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो P से पास होगी और इस गिवन लाइन से अल्फा एंगल बनाएगी। लेट्स से यहां से मैंने बना दिया ये अल्फा ऐसे। तो मतलब ये तो अपनी 3 चीजें गिवन हो गई, 3 चीजें गिवन, ये गिवन, ये गिवन, अल्फा और ये। अब वो 2 लाइन के बीच का एंगल है तो उसकी तो कोई डायरेक्शन की बात करना बेकार है, वो तो बस मैंने बोल दिया भाई इसके साथ अल्फा एंगल बनाना, वैसे बना ऐसे बना। हाँ एक पॉसिबिलिटी और बन सकती, एक पॉसिबिलिटी और बन सकती, आप बोलो भाई अल्फा एंगल ही तो बनाना है ना, तो ऐसा भी तो बोल सकता हूँ कि वो अल्फा एंगल ऐसे इधर से भी तो जा सकती है लाइन, समझ रहे हो। बिल्कुल सेम ऐसी कैसी लाइन इधर से हो सकती है, लाइक आइसोस्केलस ट्रायंगल टाइप का केस हो गया जी। आइसोस्केलस ट्रायंगल टाइप का केस बन जाएगा। तो जैसे एक लाइन आप अल्फा इधर से बना रहे हो, तो बिल्कुल सेम ऐसी केस भाई कंडीशन तो मुझे तो बस यही बोलिए ना कि x1 y1 से पास होनी चाहिए और इसके साथ अल्फा एंगल बन गई। अब ये तो नहीं बोला ना कि अल्फा एंगल इधर से लेना है या उधर से लेना, और वो बता भी नहीं सकते, आप कैसे बताओगे उसको, है ना। तो ऐसा हो गया, तो 2 लाइंस बनती है ऐसी। तो अपने को इस P और PV की इक्वेशन निकालनी है, और इक्वेशन बहुत सिंपल सी है, कुछ बहुत ज्यादा बड़ा नहीं, फॉर्मूला बड़ा दिखता है अपने को लेकिन है कुछ नहीं भाई। देखो अपने को इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है, x1 y1 तो है ही सही, एक पॉइंट तो मेरे पास है ही सही, मैं केवल स्लोप निकालूंगा, और इनडायरेक्टली आप देखेंगे ना तो वो पॉइंट स्लोप फॉर्म जैसा दिखेगा। अपन स्लोप की जगह पे एक वैल्यू पुट करना है बड़ी सी, कैसे, इस वाली लाइन की इक्वेशन तो है ही सही, तो इनडायरेक्टली इसका स्लोप मेरे पास थीटा ही जाएगा, है ना। और इसका मुझे निकालना है, लेट्स से इसको मैं कुछ फाई मान लेता हूं, और ये मेरे ख्याल से सबको पता है वर्टिकली ऑपोजिट, ये अल्फा तो ये भी अल्फा। तो इस रिलेशन को लिखने में किसी को कोई दिक्कत है क्या, फाई इज इक्वल टू थीटा प्लस अल्फा, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम, ठीक है। इस लाइन की इक्वेशन निकालनी थी, तो इसका फाई मैंने मान लिया, है ना। और इसका स्लोप, किसी भी लाइन का स्लोप गिवन है, किसी भी लाइन का स्लोप गिवन है, तो इनडायरेक्टली मैं मान के चलता हूं कि उसका पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल मुझे पता लग जाएगा, है ना। ये नीचे वाली लाइन कौन सी, ये नीचे वाली लाइन गिवन लाइन है, ये गिवन लाइन है, गिवन। एक लाइन ऑलरेडी आपको गिवन है, एक लाइन ऑलरेडी आपको गिवन है, सबसे नीचे वाली कौन सी है, ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये गिवन लाइन है, और पीए और पीबी वो लाइन है जो अपने को निकालनी है। बस समझ, तभी तो फाई, इसीलिए तो मैंने फाई थीटा मान लिया, ठीक है।
तो मतलब इसका स्लोप हो गया एक तरह से, इसका स्लोप tan phi हो जाएगा। तो मैं tan का फॉर्मूला लगा देता हूँ इसमें दोनों साइड। तो tan phi इज इक्वल्स टू tan a प्लस b tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। और tan थीटा तो m हो जाएगा ना, tan थीटा तो m हो जाएगा, ठीक। और tan phi मतलब एक तरह से इस वाली लाइन का स्लोप हो गया। तो पीए की इक्वेशन यदि मुझे लिखनी होती, तो पीए की इक्वेशन मुझे लिखनी होती तो y माइनस y1 इज इक्वल्स टू tan phi इनटू x माइनस x1 ही लिखता ना बच्चों। पीए की इक्वेशन लिखनी होती तो y माइनस y1 इक्वल्स टू tan phi x माइनस x1 लिख देते बस। तो tan phi की जगह ये वैल्यू रख देना, tan थीटा की जगह m रख देना। tan थीटा के बीच लाइन का स्लोप है। तो फाइनली मेरे पास आ जाएगा y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m, ठीक है, मतलब tan phi, सॉरी, ठीक है, tan phi की वैल्यू रख देता हूं मैं, यहाँ पे m रख देंगे तो फाइनली मेरे पास आ जाएगा, ठीक है, m प्लस tan अल्फा अपॉन 1 माइनस m tan अल्फा इनटू x माइनस x। देखा जाए ना तो कुछ नहीं, बस अपन ने जो पॉइंट स्लो फॉर्म होती है ना उसमें m की जगह पे ये वैल्यू पुट करेंगे, दैट इज ओनली डिफरेंस, ठीक है। एक छोटा सा चेंज और करूंगा मैं इसमें, क्योंकि अभी तो मैंने केवल इस लाइन की बात करी थी, बिल्कुल ऐसे ये वाली भी लाइन बनेगी, है ना। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, अब उस वाली लाइन में क्या होगा, थोड़ा सा वो ज्योमेट्री चेंज होके एंगल का रिलेशन चेंज होगा। तो थीटा प्लस अल्फा की जगह थीटा माइनस अल्फा मेरे पास आएगा। तो फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज होगा, प्लस माइनस एंड माइनस प्लस। ऊपर प्लस के नीचे माइनस लिख लेना, माइनस के नीचे प्लस लिख लेना। इसका मतलब ये है कि जब आप ऊपर प्लस लोगे तो नीचे माइनस लेना है, और ऊपर माइनस लेना है तो नीचे प्लस लेना है। क्यों? क्योंकि दो लाइन आएगी, दो लाइन है, ठीक है। हाँ वो सही बोल रहे हो आप, सही बोल रहे हो, एंगल बिटवीन से भी आ जाएगा, अड़ना वो सही है। पर अपन ने क्या वो एक फॉर्मूला बना दिया, कोई दिक्कत नहीं, वो सीधा सीधा एंगल बिटवीन द लाइन से भी आ जाएगा ना भाई। आप देखो कुछ नहीं, आप इसका स्लोप m मान लो, इसका स्लोप पता है, दोनों के बीच का फॉर्मूला लगा देना, उससे भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, है ना। हाउ इज tan थीटा इक्वल्स टू, हमारे tan थीटा इस लाइन का स्लोप है ना बेटा, ए बी लाइन का स्लोप है ना, वो तो m है ना। AB लाइन एक्स एक्सिस यदि थीटा एंगल बना रही है तो n इक्वल्स टू tan थीटा होगा ना सौरभ। AB लाइन एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बना रही है तो उसका स्लोप भी तो tan थीटा होगा ना, तो tan थीटा की जगह m रख दिया मैंने, है ना। ठीक है, बस इस फॉर्मूले में ध्यान रखना, ऊपर जब प्लस लोगे तो नीचे माइनस, ऊपर माइनस लेंगे तो नीचे प्लस लेना है। अगली बात समझ में, बोलो बच्चों। प्लस सी कौन सा, प्लस सी कहाँ गया, कौन सा प्लस सी कह रहे हो, मैं समझा नहीं। ये प्लस सी बोल रहे हो क्या, तो इसका तो कोई यूज ही नहीं हुआ, ये कहां से आ गया, इसका तो कोई यूज ही नहीं करा मैंने। इससे इस पे क्या जा रहे हो आप, इसको क्यों यूज कर रहे हो, उसको क्यों देख रहे हो, उसका काम ही नहीं है, ठीक है। फिर मुझे तो इसकी इक्वेशन निकालनी थी ना, मुझे तो इसकी इक्वेशन निकालनी थी ना। आप क्यों कंफ्यूज हो रहे हो वहां पे, इसकी इक्वेशन निकालनी थी। ये इसका पॉइंट दिया हुआ है, इसका स्लोप tan अल्फा था, सॉरी इसका स्लोप tan फाई था, तो tan फाई की वैल्यू मैंने इसमें रख दी। सी तो उस वाली इक्वेशन का, उसका कोई यूज ही नहीं है उसमें, ठीक है। और बाकी कुछ नहीं, अपन वो पॉइंट से भी निकाल ही सकते हैं, अपन स्लोप वाले एंगल वाले फॉर्मूले से भी निकल जाता है, कोई दिक्कत नहीं, है ना। चलो अब इसका यूज बताता हूं मैं आपको। दो बहुत ही स्टैंडर्ड यूज हैं इसके, एक तो जो आपको एक तो डायग्राम से दिख रहा होगा, देखो कि कभी भी ऐसे कोई इक्विलेटरल टाइप का ट्राइंगल अपने पास आ जाए, और सॉरी इक्विलेटरल नहीं, आइसोस्केलस टाइप का, ठीक है ना। एक बार इसको लिख लो फिर मैं बताता हूँ यूज इसका। हाँ आइसोस्केलस ट्राइंगल, आइसोस्केलस ट्राइंगल में कभी भी आपको दो साइड निकालनी हो तो बहुत इजीली निकल जाता है वहां से। एरिया ऑफ ट्राइंगल कहाँ गया जी, एरिया तुमने निकालना है, अपन इक्वेशन निकालना है, एरिया नहीं निकाल रहे बेटा। एरिया निकाल सकते हो ना, एरिया निकाल सकते हैं बिल्कुल। चलो लिख लिया क्या,
Find the equation of side AB and AC of an isosceles triangle, isosceles right angle triangle. Find the equation of side AB and AC of an isosceles right angle triangle of an isosceles right angle triangle. Vertex A is 3, 4 and BC is given as x plus 7y plus 1 equals to 0. ठीक है? Find the equation of side AB and AC of an isosceles right angle triangle. Vertex A is given and BC is given as x plus 7y plus 1 equals to 0. ठीक है? देखो कोऑर्डिनेट में क्या होता है, जैसे क्वेश्चन की लैंग्वेज जितनी लंबी हो ना, जितनी ज्यादा चीजें दे रखी है कि हाँ भाई ये इसके साथ ही कर रहा, तो हमेशा एक रफ डायग्राम अपने पास होना चाहिए। पेयर नहीं बना पाए तो एटलीस्ट एक रफ डायग्राम तो होना चाहिए, जिससे मुझे आइडिया लगे कि हाँ यार ये लाइन ऐसी जा रही है, ये है, मुझे इसकी इक्वेशन निकालनी है, तो ये लाइन इसके साथ ऐसे कर रही है, ये लाइन इसके साथ ऐसे कर रही है ना। फॉर एग्जांपल, ठीक है, जैसे x plus 7y plus 1 equals to 0 लाइन मैंने ये बना दी, ये a पॉइंट ले लिया 3, 4 और ये मान लो मैंने बना दिया AB एंड AC, ठीक है। आइसोस्केलस राइट एंगल ट्रायंगल गिवन है, अच्छा उसमें ये नहीं दिया ना, ये लिख लेना, आइसोस्केलस राइट एंगल ट्रायंगल वर्टेक्स A is 3, 4 एंड हाइपोटेनस, ये लिख लेना, ये हाइपोटेनस BC। तो BC हाइपोटेनस है तो मतलब ये दोनों साइड्स इक्वल होगी, तो ये वाला एंगल 45 हो जाएगा, फिर ये 90 हो जाएगा, है ना। इस लाइन का स्लोप -1/7 आ गया। तो अब जो AB और AC की इक्वेशन आपको निकालनी है, यदि आप ध्यान से देखें तो वो आपको कुछ ऐसा लगेगा, मैं कुछ ऐसा बोलूं कि AB and AC line is the line which is passing through 3, 4 and making 45-degree angle with this line, आई की नहीं बात समझ में? जो AB और AC लाइन है उसके बारे में मैं ऐसा बोल सकता हूं ना कि AB और AC लाइन कैसी लाइन है, जो 3, 4 से पास हो रही है, और ये जो गिवन लाइन है इसके साथ 45 डिग्री का एंगल बना रही है। तो अपने पहले वाले फॉर्म के अकॉर्डिंग दिस इज x1 y1, दिस इज अल्फा, दिस इज m, सीधा फॉर्मूला अपन लगा सकते हैं। तो क्या लिखूंगा मैं, y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m प्लस माइनस टेन अल्फा, पहले प्लस वाला ले लेता हूं, प्लस tan 45 अपॉन, ऊपर प्लस लेंगे तो नीचे माइनस लेना है, इनटू x माइनस। ठीक है, राइट। तो ये मेरे पास आ जाएगा y -4 इज इक्वल टू, ये 1 हो गया,
तो 7 -1 + 7 हो गया 6/7 और यहाँ पे माइनस 8/7 हो जाएगा इंटू x - 3 हो जाएगा 7 से 7 3/4 हो जाएगा तो 4y - 16 = 3x - 9 तो 3x - 4y + 7 = 0 3x - 4y + 7 = 0 ठीक है किसकी इक्वेशन आई है किसी की भी हो सकती है वो अपन नहीं बता सकते आप बोलो ये कैसे पता लगेगा कि ए बी की आई है कि ए सी की आई है वो नहीं पता लगता वो कहीं भी एक ए बी की आ गई अब दूसरी निकालनी हो तो यहाँ पे माइनस ले लेना यहाँ पे प्लस ले लेना या एक तरीका और है भाई मान लेते हैं ये ए बी की इक्वेशन आई होगी तो दूसरी लाइन इसके परपेंडिकुलर होगी दूसरी लाइन इसके परपेंडिकुलर होगी तो मैं सीधा सीधा ऐसा बोलूं कि यदि यहाँ पे अभी वैल्यू मेरे पास 6/8 आया है ना 6/8 आया है तो जब दूसरा वाला सॉल्व करूंगा तो -8/6 ही आना है क्योंकि वो लाइन इसके परपेंडिकुलर ही है तो 3y - 12 = -4x - 4 + 12 तो 4x + 3y = 24 एक ए बी की लाइन है और एक ए सी की लाइन है भले वो यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस कर लो मैंने डायरेक्ट कर लिया क्योंकि मुझे पता है कि दोनों परपेंडिकुलर है तो इसलिए दूसरे का स्लोप -8/6 आना है ना बोलो क्लियर है आई की नहीं बात समझ में किसी को कोई डाउट बस वो दिखना चाहिए लेकिन पता है इन सब में क्या है कि अपने को जैसे क्वेश्चन के टाइम ये चीज दिखनी चाहिए ना कि अच्छा क्वेश्चन में ये है अच्छा ये वाली फॉर्म अपन लगा सकते हैं क्वेश्चन में दिखनी चाहिए मेन चीज ये है देखो लगाने में इतनी दिक्कत नहीं होती कोऑर्डिनेट में ये है कि उस टाइम पे वो वाली चीज याद आना दैट इज द बिग फैक्टर इससे लैम्डा वाले क्वेश्चन से भी एसी निकाल सकते हैं ना लैम्डा वाले क्वेश्चन से मतलब तो परपेंडिकुलर वाले का बोल रहे हो क्या आयुष जो परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन लिखते हैं अपन वैसा बोल रहे हो क्या वो लैम्डा हाँ हाँ निकल जाए हाँ निकाल सकता हाँ हाँ और रखी दो वो तो हो ही है ना क्या है मतलब एक ही बात है तो पॉइंट यही से स्लोप उसका ले तो स्लोप ही निकालना बेसिकली है ना स्लोप ही निकालना है अपने को और कुछ है ही नहीं उसमें चलो एक क्वेश्चन अब आपको करना है मैं डायग्राम भी बना रहा हूँ बेटा क्वेश्चन लिख नहीं रहा हूँ मैं ना डायग्राम बना दूंगा समझ लोगे ना डायग्राम से एक स्क्वायर है ए बी सी डी स्क्वायर ठीक है ना एसी की इक्वेशन दे देता हूं मैं आपको x - y + 5 = 0 चलेगा एसी की इक्वेशन दे देते हैं है ना और बी दे देते हैं लेट्स से 1,2 फाइंड ए बी एंड बी सी इक्वेशन निकालनी है लेंथ नहीं फाइंड इक्वेशन ऑफ चलो कोई लेंथ ही निकाल दे इक्वेशन ऑफ ए बी एंड बी सी ठीक है क्लियर है क्वेश्चन कुछ नहीं सिंपल सा एक स्क्वायर दे रखा है उसका डायगोनल दे दिया मैंने बीसी बी के वर्टेक्स दे दिए आपको ए बी और बीसी की इक्वेशन निकालनी है
हाँ तो नॉट डिफाइंड बन रहा है तो इक्वेशन क्या लिखोगे, वो मेरे को पता है नॉट डिफाइंड बन रहा होगा, तो इक्वेशन क्या लिखोगे? हाँ हाँ हाँ, इक्वेशन आएगी x इक्वल्स टू 1 एंड y इक्वल्स टू 2। एक x इक्वल्स टू 1 आएगी, एक y इक्वल्स टू 2 आएगी, है ना। इक्वेशन वो तो समझ में आ ही गया होगा, केस समझ में आ गया, केस समझ में आ गया, ठीक है। ये पाई बाय 4 हो गया, ये पाई बाय 4 हो गया, ठीक है, ये पाई बाय 4 हो गया, ये पाई बाय 4 हो गया, ठीक है। तो y माइनस टू, इसका स्लोप कितना आ गया, इसका स्लोप माइनस ए बाय बी बना गया, अल्फा m, तो क्या लिखेंगे y माइनस y1 इज इक्वल टू m प्लस माइनस 10 पाई बाय 4 इंटू 1 माइनस प्लस 1 इंटू 10 पाई बाय 4 इंटू x माइनस 1। सो y माइनस टू, लेट से ऊपर 1 ले लिया तो नीचे माइनस 1 लेंगे, और या फिर ऊपर आपने माइनस ले लिया तो नीचे प्लस लेंगे, ऐसा। तो ये तो जीरो हो गया, तो y माइनस टू इक्वल्स टू जीरो, एक इक्वेशन y इक्वल्स टू 2 आ गई। अच्छा, अब जैसे यहाँ पे नॉट डिफाइंड आता है ना, कभी भी कोई स्लोप की कैलकुलेशन आप कर रहे हो तो स्लोप नॉट डिफाइंड आ गया, तो स्लोप नॉट डिफाइंड आने का मतलब ये स्लोप ही तो है ना, तो स्लोप नॉट डिफाइंड आने का मतलब लाइन पैरेलल टू द y एक्सिस, पैरेलल टू द y एक्सिस। तो सबसे अच्छा इस x माइनस 1 को अपॉन में ले लो, x माइनस 1 को अपॉन में ले लो, ये नॉट डिफाइंड आ रहा है मतलब इसका डिनोमिनेटर जीरो कर दो, तो आपकी इक्वेशन आ जाएगी x इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू 1 एंड y इक्वल्स टू 2। बोलो बच्चों, आई की नहीं बात समझ में, x इक्वल्स टू 1 y इक्वल्स टू 2, है ना। वैसे पता है इस क्वेश्चन का एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट बताऊं, ये क्वेश्चन डायग्राम से ओरली हो सकता है, ये क्वेश्चन डायग्राम से करोगे ना तो ओरली हो जाएगा, मतलब आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट बता सकते हो। कैसे? ये तो समझ में आ गया ना सबको, ये वाला समझ में आ गया। हाँ नहीं, थीटा 90 डिग्री का रोल नहीं है, थीटा 90 डिग्री तो है ही सही, पर उसके अलावा ना पता है एक चीज और हो रही है। हाँ एक नहीं, एक चीज और हो रही है इस क्वेश्चन में, क्या हो रहा है उसका पता, वो इसलिए हो रहा है, इसका स्लोप 1 है ना। तो आप जब ये वाली लाइन बनाओगे, लेट्स से y0 करा, x माइनस 5 आ गया, 1 2 3 4 5, और x0 करा तो y5 आ गया, 1 2 3 4 5। तो ये लाइन बन गई मेरे पास, ठीक है ना। 1,2 मान लेते हैं यहां पर है, अब ध्यान से समझना, देखो इस वाली लाइन का स्लोप 45 आ रहा है, इस वाली लाइन का स्लोप 45 आ रहा है। अब मैं क्या बोल रहा हूं आपसे कि ये लाइन मुझे एक स्क्वायर का डायगोनल रखना है ना, ये लाइन मुझे एक स्क्वायर का डायगोनल रखना है, उसका एक वर्टेक्स ये है, स्क्वायर का एक वर्टेक्स ये है, मतलब मुझे क्या करना है, अब आप समझना, देखा मुझे इस लाइन, इस पॉइंट से दो लाइन बनानी है, मुझे इस पॉइंट से दो लाइन बनानी है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर स्क्वायर बना रहे हो ना, तो वो जो दो लाइन जाएगी दोनों परपेंडिकुलर जाएगी, लाइक दैट, और ये डायगोनल है तो वो इसके साथ 45 45 का एंगल बनाना चाहिए। तो यदि इससे दो लाइन में बनानी है, परपेंडिकुलर बनानी है और इसके साथ 45 45 का एंगल बनाना है, तो मेरे पास एक ही तरीका है कि एक लाइन मुझे ऐसी बनानी पड़ेगी और एक लाइन ऐसी बनानी पड़ेगी, एक ही तरीका, तभी ऐसा हो सकता है ना। तो एक्चुअल में पता है जो मेन काम की चीज हुई ना, वो इसका स्लोप हुआ है 145 डिग्री, क्योंकि अभी यही एंगल 45 की जगह यदि 60 हो जाता ना तो नहीं कर सकते थे आप डायग्राम से, हाँ तो डायग्राम से नहीं होता। तो मेन जो यूज हो रहा है ना ये 45 का हो रहा है, तो इसलिए मुझे समझ में आ गया कि मुझे इस पॉइंट से दो परपेंडिकुलर लाइन बनानी है ना। तो परपेंडिकुलर लाइन बनानी है और वो लाइन ऐसी बनानी है कि इसके साथ परपेंडिकुलर तो और भी बन सकती है, आप बोलो परपेंडिकुलर तो और भी बन जाएगी, यस,
परपेंडिकुलर और भी बन जाएगी, लेकिन मुझे इसके साथ 45 एंगल भी रखना है। मेन चीज ये है कि इसके साथ 45 भी रखना है, तो इसलिए मेरे पास एक ही तरीका है, लाइक दैट, दिस इज द वे। तो डायरेक्टली मुझे पता लग गया कि हाँ भाई इसकी इक्वेशन x = 1 और इसकी इक्वेशन y = 2 होगी। ठीक है, स्क्वायर का डायगोनल भी, हाँ स्क्वायर का डायगोनल भी कहां रहता अगर स्लोप 1 नहीं हो, क्यों हो सकता है ना, ऐसा जरूरी थोड़ी ना। मतलब आप बोल रहे हो कि मैं 60 डिग्री पे लाइन बनाऊं तो स्क्वायर का डायगोनल बन नहीं सकता है, नहीं नहीं ऐसा थोड़ी ना है अक्षर। मान लो मैंने एक लाइन बना दी 60 डिग्री पे, ठीक है, अब यहां सेम क्वेश्चन देखो, अब आप कंपैरिजन समझना, ठीक है। अब मान लो मैं आपसे बोलूं यहां पर इससे दो परपेंडिकुलर लाइन बनानी है मुझे, ठीक है, और स्क्वायर, दो परपेंडिकुलर लाइन, तो स्क्वायर नहीं बन पाएगा क्या? मतलब ये सोचो ना, इसी डायग्राम को अपन ऐसे थोड़ा सा रोटेट कर दें, इसी डायग्राम को ऐसा घुमा दें तो बन तो सकता ही ना, ऐसा थोड़ी ना बनेगा, नहीं बन तो जाएगा ऐसे। ये 45 की जगह थोड़ा सा मैं इसको ऐसा घुमा दूं तो बी की पोजीशन भी चेंज हो जाएगी, ये 60 डिग्री है हाँ, और 45 डिग्री वाले को अपन यूज कर रहे हैं मेनली, ऐसा है ना। ठीक है, चलो नेक्स्ट अपन लेते हैं अब आगे। तो इसका ये दो बहुत ही स्टैंडर्ड यूज है, एक तो ये स्क्वायर वाले में और एक आइसोस्केलस वाले ट्राइंगल में। नेक्स्ट अपन लेते हैं इसमें पैरामेट्रिक फॉर्म। पैरामेट्रिक फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म है, ये बहुत यूजफुल फॉर्म है और बहुत पैरामेट्रिक फॉर्म है। ठीक है, अरे घूम जाएगा रूपांशु, ऐसे घूम जाएगा वो, बन जाएगा वो, बना के देखना। ठीक है, पैरामेट्रिक फॉर्म एक तरह से देखा जाए ना तो पैरामेट्रिक फॉर्म का जो यूज है ना वो इक्वेशन निकालने के लिए नहीं है ना। पैरामेट्रिक फॉर्म का जो यूज है वो इक्वेशन निकालने के लिए नहीं है, ठीक है। उसका यूज अपन एप्लीकेशन में ज्यादा करते हैं, उसका यूज जो है एप्लीकेशन, मतलब कुछ और चीज निकालनी हो उसके लिए अपन ज्यादा यूज करते हैं उसको, है क्या पैरामेट्रिक फॉर्म कि जैसे आपकी तिवारी फॉर्म थी ना, y - y1 = mx - x1, बस इसी को अपन ने मॉडिफाइड करा है, देखा जाए तो कुछ नहीं, इसी को अपन ने मॉडिफाइड करा है ना। y - y1 = n क्या था मेरा, tan थीटा था into x - x1 था। tan थीटा को क्या लिख सकते थे, sin थीटा बाय cos थीटा लिख सकते थे, तो sin थीटा को इधर ले जाएंगे, cos थीटा को इधर ले जाएंगे, y - y1 बाय sin थीटा = x - x1 बाय cos थीटा। ठीक है, तो फाइनली जो पैरामेट्रिक फॉर्म अपन लिखते हैं x - x1 बाय cos थीटा = y - y1 बाय sin थीटा = प्लस माइनस r। What is r? r is the distance, r is the distance between xy and x1 y1। r क्या है, xy और x1 y1 के बीच की डिस्टेंस है। ठीक है, अब आप बोलेंगे कि ये प्लस माइनस का क्या रोल आ गया, प्लस माइनस की कहां पे जरूरत पड़ गई। ठीक है, तो प्लस माइनस की जरूरत इसलिए पड़ गई कि एक बार पहले आप इसको लिख लो, फिर मैं आपको इसको डायग्राम से समझाता हूँ इस पूरी चीज को। पहले यहां तक आप कैलकुलेशन लिख लो इसको, है ना। हाँ हाँ, नहीं वो वैसा तो नहीं अक्षर, एक दूसरा रोल है वो माइनस का, मैं आपको बताता हूँ, माइनस का अलग रोल है इसमें।
रूपांशु पूछ रहा है भाई दूसरों से पूछो कि स्क्रीन ब्लर हो गई है क्या, स्क्रीन ब्लर हो गई है क्या। रूपांशु सब तो मना कर रहे हैं बेटा, सबने तो मना कर दिया। ठीक है, ऑल क्लियर बोल रहे हैं। हाँ चलो देखो, अब इसका यूज क्या है और एग्जैक्टली ये आर का मतलब क्या है और एक्स वाई एक्स वन वाई वन क्या है ना। चार डेटा है इसमें, चार डेटा, एक्स वाई एक्स वन वाई वन आर थीटा। एक्स वन वाई वन, ये एक्स वन वाई वन क्या होता था, ये एक्स वन वाई वन एनी फिक्स पॉइंट ऑन द लाइन है ना। व्हाट इज एक्स वन वाई वन, व्हाट इज एक्स वन वाई वन, फिक्स पॉइंट ऑन द लाइन, फिक्स पॉइंट ऑन लाइन। एक्स वाई वेरिएबल पॉइंट, एक्स वाई वेरिएबल पॉइंट, थीटा स्लोप वाला एंगल, ठीक है, tan थीटा स्लोप हो गया और आर आपके पास डिस्टेंस बिटवीन एक्स वाई एंड एक्स वाई है। ये एक्चुअली क्या है कि एक वेरिएबल टाइप का रिलेशन है। फॉर एग्जांपल जैसे मान लिया मैंने ये लाइन है, इसका स्लोप थीटा है, ये x1 y1 है, ये लाइन है, इसका स्लोप थीटा, ये x1 y1 है, ठीक है। यहां पे कहीं पर मैं एक्स वाई मान लेता हूं, यहां पे कहीं पे मैं एक्स वाई मान लेता हूं। जैसा आप एक्स वाई मानेंगे उसके अकॉर्डिंग आर, जैसा एक्स वाई मानेंगे उसके अकॉर्डिंग आर। आपने एक्स वाई यहां माना तो ये आपका आर, आप बोले सर मैंने तो ये लिया था, तो ये एक्स वाई लिया था तो फिर आपका आर ये होगा, क्योंकि एक्स वाई वेरिएबल पॉइंट है, एक्स वन वाई वन फिक्स पॉइंट है। तो आप एक्स वाई चेंज करते जाओ उसके अकॉर्डिंग आपका आर चेंज होता जाएगा, एक्स वाई चेंज करते जाओ उसके अकॉर्डिंग आर चेंज होता है। नाउ व्हाट अबाउट प्लस माइनस, आप बोलेंगे प्लस माइनस, भाई बहुत सिंपल सी बात है। मैंने आपसे बोला कि इस पॉइंट से आर डिस्टेंस लेनी है, मैंने आपसे बोला कि इस पॉइंट से आर डिस्टेंस लेनी है। तो क्या हुआ कि एक बच्चा तो ऊपर चला गया आर डिस्टेंस और एक बच्चा नीचे चला गया आर डिस्टेंस, क्योंकि मैंने तो बोला ही नहीं था, मैंने तो बस बोला कि इस पॉइंट से लाइन के ऊपर ही चलना है, लाइन के ऊपर ही, ठीक है। तो एक बच्चा ऊपर चला गया और सेम ऐसा का ऐसा आर डिस्टेंस पे मैं नीचे भी जा सकता हूं ना बेटा, दैट इज बेसिकली आर डिस्टेंस, उसको अपन आर डिस्टेंस बोलेंगे, बैकवर्ड डिस्टेंस नेगेटिव वाली। तो इसलिए क्या होता है कि जब भी अपन एक पॉइंट से डिस्टेंस की बात करते हैं तो एक पॉइंट से जो आर डिस्टेंस की बात करते हैं तो वो आर डिस्टेंस ऊपर वाली होगी प्लस आर और नीचे वाली माइनस आर होती है। डिस्टेंस नेगेटिव हो सकते हैं, डिस्टेंस नेगेटिव नहीं है, डिस्टेंस तो पॉजिटिव ही है, अपन आर की वैल्यू तो पॉजिटिव ही रखेंगे, ठीक है। यहाँ पे कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग अपने को माइनस आर करना पड़ता है, डिस्टेंस तो पॉजिटिव ही रहेगी, ठीक है। अभी मैं कोऑर्डिनेट निकाल के बताता हूँ एक्चुअली आपको, तो एक्चुअल यूज उसका समझ में आएगा, है ना। मतलब अब इसका यूज क्या है, देखो जनरली इसका यूज क्या होता है कि इसका किसी भी लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए यूज नहीं होता है, इसका लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए यूज नहीं होता है, ठीक है। इसका यूज होता है कि लाइन के ऊपर आपको पर्टिकुलर डिस्टेंस पर दूसरा पॉइंट निकालना हो, लाइन के ऊपर, जैसे अभी एक्स वाई क्या है, ठीक है, इसी लाइन के ऊपर x1 y1 से r डिस्टेंस पर दूसरा पॉइंट है, x1 r डिस्टेंस पे दूसरा पॉइंट है, तो आपको दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हो, उसको यूज करना हो, वहां पे यूज होगा अपने पास, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव का हाँ मतलब जनरली नहीं, ऑलमोस्ट फिक्स ये कि ऊपर जाएंगे तो प्लस आर लेना है और नीचे जाएंगे तो माइनस आर लेना है, वो फिक्स है। ऊपर जाओगे तो प्लस आर लेना है और नीचे जाओगे तो माइनस आर लेना है। फॉर एग्जाम्पल
find the coordinate of point on line. Find the coordinate of point on line x minus y plus 1 equals to 0, which is 3 root 2 unit distance from 1, 2. Find the coordinate of point on line x minus y plus 1 equals to 0, which is 3 root 2 unit distance from 1, 2. 1, 2 से 3 रूट 2 यूनिट डिस्टेंस पर जो भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं वो आपको बताने हैं लाइन के ऊपर ही, है ना। और 1, 2 भी लाइन के ऊपर ही है, 1, 2 भी जो है वो लाइन के ऊपर है। तो मतलब अब देखो ऐसा करेंगे अपन, ये लाइन बना दी, ये 1, 2 मान लिया अप्रोक्स, ये 3 रूट 2 यूनिट डिस्टेंस हो गई जो r बोलते हैं, और ये x y हो गया। अब जैसे अब मैंने कुछ तो बोला नहीं, मैंने तो बस 3 रूट 2 यूनिट डिस्टेंस बोल दी, तो अब एक बार ऊपर भी जाएगा और एक बार नीचे भी जाएगा, ठीक है, राइट। फॉर एग्जांपल अब बताओ थीटा, अब थीटा कैसे निकलेगा, इस वाली लाइन के स्लोप से थीटा निकलेगा, इस वाली लाइन के स्लोप से थीटा निकलेगा, दैट इज 45 डिग्री हो रहा है, ये 45 डिग्री हो रहा है। xy x1 y1 r theta x minus 1 x minus x1 upon cos theta is equals to y minus y1 upon sin theta is equals to plus minus 3। ठीक है, यहाँ पे 1/√2, यहाँ पे 1/√2, थोड़ी सी कैलकुलेशन में इजी कर लेता हूं, ये भी 1/√2 आएगा, ये भी 1/√2 आएगा, 1/√2 को उधर ले जाते हैं तो प्लस माइनस 3 आ जाएगा, प्लस माइनस 3 आ जाएगा, ठीक है। तो एक बार प्लस 3 ले लेते हैं, तो x is equals to 4, y is equals to 5 हो गया, 4,5 हो गया, और -3 ले लेते हैं, तो x is equals to -2 4,5 एंड -2 -1। थीटा स्लोप से आएगा, थीटा स्लोप से आएगा बेटा, और इसका स्लोप निकालोगे -a/b, तो 1 आ रहा है, tan थीटा 1, तो थीटा 45 आ जाएगा। बोलो बच्चों, आई बात समझ में कि कैसे यूज करना है इसको, है ना। अब एक और इंटरेस्टिंग रिजल्ट बताता हूँ, ये क्वेश्चन भी पूरा डायग्राम से कर सकते थे अपन, बिना कुछ इसके करे, मतलब ओरली डायग्राम से बता दूंगा मैं, ये इतना होगा, ये इतना होगा, और अगेन रीजन बीइंग 45 कि वापस से स्लोप जो 45 है उसका यूज करते हुए, स्लोप 45 का यूज करते हुए, ठीक है। एक बार इसको लिख लो, फिर करते हैं अपन डायग्राम से भी करते हैं इसको। लिख लिया, चलो बहुत बढ़िया। देखो एक छोटा सा पॉइंट मैं बताता हूं उसमें, जैसे एक राइट एंगल ट्राइंगल की यदि मैं बात करूं, राइट एंगल ट्राइंगल की, ठीक है, तो यदि इसको x बोलूं, इसको x बोलूं, तो ये √2x होगा,
आइसोस्केलस राइट एंगल ट्राइंगल में यदि ये x है तो ये √2x होगा, है ना। तो उल्टा यदि मैं चलूं, उल्टा यदि ऐसे राइट एंगल ट्राइंगल में ये 2√2 है तो ये 2 होगा, ये 2 होगा, ये 3√2 है तो ये 3 होगा, ये 3 होगा, है ना। बस आ जाओ क्वेश्चन पे। ये 45, ये 45, ये 3√2 है तो ये 3 होगा, ये 3 होगा। बोलो बच्चों, कोई डाउट? वो 3√2 है तो वो 3 3 होगा ना। बस इसका x कोऑर्डिनेट 1 है तो यदि आप 3 यूनिट इधर जाओगे तो इसका x कोऑर्डिनेट कितना होगा? 4। इसका y कोऑर्डिनेट 2 है, यदि आप 3 यूनिट ऊपर जाओगे तो इसका y कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट 4, 5 हो जाएंगे। बिल्कुल बच्चों, बिल्कुल बच्चों, ऐसे इधर आ जाओ तो, इधर आ जाओ तो ये 3√2 है तो अगेन ये भी 3 होगा, ये भी 3 होगा, ठीक है। तो यदि ये 3 है, इसका x कोऑर्डिनेट 1 है तो 3 यूनिट इधर जाएंगे, 3 यूनिट इधर जाएंगे तो इसका x कोऑर्डिनेट कितना होगा? -2 होगा। और यदि इसका y कोऑर्डिनेट 2 है, 3 यूनिट नीचे जाएंगे, y कोऑर्डिनेट 2 है तो 3 यूनिट नीचे जाएंगे तो y कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? -1 हो जाएगा। -2, बोलो बच्चों। हाँ मतलब नहीं, वो देखो कौन है पुष्कर, वो वैसे तो पता है वो 45 की जगह और पे भी लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अपन देखो, अपन क्या बहुत बेसिक ट्रिग्नोमेट्री यूज कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। 45 पे कैलकुलेशन इजी हो जाती है, इसलिए मैंने 45 लेके बताया था। देखो आपको सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री लगा रहे हैं अपन। मान लो 45 की जगह यदि 60 भी होता ना, 45 की जगह लेट्स से 6 आप है तो क्या ट्रिग्नोमेट्री तो लगा रहे हो ना भाई। मान लो ये 45 की जगह 60 भी होता ना तो भी कर लेता मैं। 3 मान लो 3 लेता डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस कितनी होती? 3 cos 60। ये वाली डिस्टेंस कितनी होती? 3 sin 60 √3/2। बस तो जैसे अपन ने ये ऐड करा, ये ऐड करा, वैसे ये दोनों ऐड कर लेना, ऐसे भी कर सकते हो। बस ये रहता है कि एक्चुअली 45 के साथ क्या रहता है कि जनरली क्वेश्चन में भी बताता हूं कि वो 45 के साथ क्या है, डिस्टेंस भी देता है ना, वो ऐसे ही देता है ताकि आपके इंटीजर्स कोऑर्डिनेट्स आ जाए, तो इसलिए वो उसको यूज करने में इजी हो जाता है अपने पास। डिस्टेंस फॉर्मूला से पढ़ा जाएगा ये। और पार्टीदार आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगा सकते हो, कैलकुलेशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड जाती है। मैं बताता हूं क्या होता है। लेट्स से आपने इसको x5 माना, हाँ वो पॉइंट सही है। देखो एक बच्चों ये भी समझ लो, जनरली अपने दिमाग में आता है कि अपन डिस्टेंस फॉर्मूला क्यों नहीं लगा रहे हैं, है ना। आप लगा सकते हो, कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी जाती है ना। फॉर एग्जांपल मान लो कि ये पॉइंट xy है, तो ये पॉइंट xy है, तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है? 3√2 है। तो एक इक्वेशन तो आपको वहां से बनानी पड़ेगी, √(x-1) का होल स्क्वायर प्लस y-2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3। एक इक्वेशन तो ये हो गई, ठीक है। और अरे आप ही ने तो नाम दिया था 45 डिग्री, आपने लिखा ना 45 डिग्री वाले पॉइंट के लिए बात कर रहा हूं। नहीं नहीं, ये तो और किसी ने पूछा था। आपने तो वो 45 डिग्री वाले केस की पूछा था ना पुष्कर, तो वो उसके लिए बता रहा था मैं कि भाई 60 है। 45 वाला आपने नहीं लिखा क्या? लिखा तो है आपने 20224013 ऊपर लिखा था, वाओ दिस इज वेरी फास्ट मेथड बट ओनली फॉर 45 डिग्री। है क्या बात कर रहे हो यार, ऊपर लिखा हुआ है मेरे पास मैसेज, वाओ दिस इज वेरी फास्ट मेथड बट ओनली फॉर 45 डिग्री पुष्कर गुप्ता। 2 पुष्कर गुप्ता और एक है यार, एक बोल रहा है मैंने पूछा था। भैया सेम फॉर्म नंबर से 2 पुष्कर गुप्ता है क्या? ये कैसे कहानी हुई भैया? है इतनी बड़ी हेरा फेरी, सेम फॉर्म नंबर, सेम नाम भी यही है। अरे है पुष्कर, आपके घर में तो कोई तो अटेंड नहीं कर रहा है, देखना तो ये नाम भी वही है मतलब। और उसमें कैपिटल स्मॉल भी सेम है। मैंने ये भी ऑब्जर्व करा कि पुष्कर में पीयूष ने कैपिटल ही लिखा हुआ है
और वो भी है मतलब अभी या तो पुष्कर मजे ले रहा है यार, अब वो एक अलग बात है, पुष्कर मजे ले रहा हो तो फिर मैं क्या करूंगा, है ना। हाँ, पूछ के मुकर जाए कि नहीं मैंने तो पूछा ही नहीं यार, ये तो गलत बात है। हाँ चलो जी, कोई बात नहीं, पढ़ ही तो रहा है बच्चा, उससे क्या फर्क पड़ रहा है, पढ़ ले, ज्ञान मिल रहा है, जहां से ज्ञान बटोर सको बटोरो, है ना। तो डिस्टेंस फॉर्मूला हो गया अपना। हाँ, कोई ये पूछा था, ये तो पूछा था ना किसी ने, डिस्टेंस फॉर्मूला वाला, ठीक है। तो x माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस y माइनस टू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3√2 है। तो ये जो डिस्टेंस फॉर्मूला एक तो ये लग गया 3√2, है ना। और एक कंडीशन और है कि ये जो xy पॉइंट है, ये जो xy पॉइंट है, ये लाइन के ऊपर है, तो लाइन को भी सेटिस्फाइड करेगा दिस पॉइंट। तो ये xy पॉइंट लाइन को भी सेटिस्फाइड करेगा, तो x माइनस वाई प्लस वन इक्वल्स टू 0। तो एक्चुअली में क्या होता है कि इसमें अब क्या होगा, xy में ये दो इक्वेशन बन जाएगी, तो अब आपको इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसलिए दो xy आएंगे, एक ये वाला xy आएगा और एक ये वाला xy आएगा, ये दो xy आएंगे अपने पास, ऐसा। ठीक है, तो इसलिए ये वाला मेथड थोड़ा सा क्या लेंथी जाता है। तो पैरामेट्रिक का पता सबसे अच्छा एडवांटेज ही यही है, पैरामेट्रिक का सबसे अच्छा एडवांटेज ही यही है, ठीक है। आई की नहीं बात समझ में, बोलो बच्चों, क्लियर हुआ कैसे यूज करना है पैरामेट्रिक। अभी इसका एप्लीकेशन और लेते हैं अपन, है ना, क्या क्या अपने वो करना है, ठीक है। चलो अच्छा, एक क्वेश्चन पहले आपको करने के लिए मैं दे देता हूं। लेट से यहां पर एक पॉइंट है 0,2 और यहां पर एक पॉइंट है लेट से 1,3, है ना। लेट से दिस इज O, दिस इज P। O पॉइंट है 0,2 और P पॉइंट है 1,3। अच्छा, हो सकता है। देखो, क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है कि मैंने क्या करा है, O पॉइंट को फिक्स रख के ऐसे 15 डिग्री का आर्क लगा दिया है। O पॉइंट को फिक्स रख के ऐसे मैंने 15 डिग्री का आर्क लगा दिया। तो ये P पॉइंट P डैश पर आ गया है, भाई बात समझ में, ठीक है। तो आपको P डैश के न्यू कोऑर्डिनेट बताने हैं कि व्हाट विल बी द कोऑर्डिनेट ऑफ P डैश। करो तो, स्कूल के एग्जाम में भी शायद से आता है यार, ये स्कूल के एग्जाम में भी आता तो है।
ठीक है, मैं 1 मिनट में आ रहा हूँ, है ना। हाँ बच्चों, आया क्या? क्वेश्चन तो क्लियर है ना सबको? क्वेश्चन में तो डाउट नहीं ना कुछ? हाँ, ये कुछ कुछ आया आंसर। आयुष एक ही आएगा ना बेटा, दो तो कैसे आएगा यार? दो आंसर तो कैसे आएंगे जब मैंने ऐसा है? तो अब इसमें वो फॉर्मूला वो लगा रहे हो आप, लेकिन उसमें फिर आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा ना। नहीं आयुष, आयुष थोड़ा सा गड़बड़ है आपका यार। रूपांशु पैरामेट्रिक यूज करो, पैरामेट्रिक। ये कुछ थोड़ा सा गड़बड़ कर रहे हो आप। नहीं नहीं आयुष, गड़बड़ है कुछ थोड़ा सा। रूट 2 की जगह R2 लिख देना, मैं समझ लूंगा। रूट पूरा मत लिखो। हो तो जाएगा रूपांशु, बहुत बड़ा जाएगा वो, लेकिन हो तो जाएगा लेकिन बहुत बड़ा जाएगा। देखो, चलो इधर समझो तो, इसको एक्स वाई मान लेता हूं। ये डिस्टेंस इक्वल है, तो ये वाली डिस्टेंस आ रही है √2, तो ये वाली डिस्टेंस भी √2 होगी। ठीक है, 1/, एक्स कोऑर्डिनेट ही गलत आ रहा है। हाँ, और ये एंगल 45 है ना कि नहीं? 45 दिख रहा है। y2 माइनस y1 करोगे अपॉन x2 माइनस x1 करोगे तो 1 आ रहा है, tan थीटा 1, तो ये एंगल 45 है। तो अब यदि मैं इसमें पैरामेट्रिक लगाऊंगा बच्चों, ओपी डैश वाले में, समझ रहे हो? अब यदि मैं ओपी डैश में पैरामेट्रिक लगाऊं, हाँ, तो मुझे एंगल 15 नहीं लेना है, मुझे एंगल 60 लेना पड़ेगा। मुझे एंगल 60 लेना पड़ेगा, है ना? हाँ, बेसिक ट्रिगो से भी हो जाएगा, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं, बेसिक ट्रिगो से भी हो जाएगा, पर मैं पैरामेट्रिक से बताऊंगा मेरे को। तो ये एक्स वाई हो गया, ये x1 y1 हो गया, ये r हो गया, ये थीटा हो गया, तो x माइनस 0 अपॉन कॉस 6t इज इक्वल टू y माइनस 2 अपॉन साइन 6t इज इक्वल टू √3/2। सॉरी, √2। अच्छा, 1/√2। हाँ यार, सही है, फिर वो सही है, सही है, सही है, सही है।
वो मैं 1/√2 अलग ले रहा था। सही है, फिर शायद मेरे ख्याल से आयुष आपका आंसर भी सही होगा। आयुष आपका आंसर भी सही होगा, एक बार चेक कर लेना, है ना। क्लियर है, ये x1 y1 हो गया, ये xy हो गया, ये r हो गया और ये थीटा हो गया, है ना। तो x - 0 y cos 60 y - 2 upon sin 60 इज इक्वल टू r। तो x इज इक्वल टू हो गया √2 into 1/2 और y आ जाएगा 2 plus √2 into √3/2। So that is 1/√2। हाँ वो सही है, 1/√2 वाला है और ये आएगा 2 plus √3/2। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। हाँ हाँ हाँ, सही है, सही निकाला था मैं, एक्स वाले में थोड़ा कर रहा था। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं अपन। आगे की नहीं समझ में सबको? क्लियर है ना, पैरामेट्रिक कैसे लगाना है? हाँ, मेन पैरामेट्रिक लगाना समझना है बेटा। क्वेश्चन तो ठीक है, पैरामेट्रिक लगाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें। If the straight line through the point P 3,4 makes an angle π/6 with positive x-axis. If the straight line through the point P 3,4 makes an angle π/6 with positive x-axis and meets the line 12x plus 5y plus 10 equals to 0 at Q, then PQ is equal to PQ आपको निकालना। If the straight line through the point P 3,4 makes an angle π/6 with positive x-axis and meets the line 12x plus 5y is equals to 10 plus 10 equals to 0, then PQ अपने को निकालना है। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या है कि ये एक लाइन गिवन है आपके पास 12x plus 5y plus 10 equals to 0। एक पॉइंट P यहां पे गिवन है 3,4। If the straight line through the point P 3,4 makes an angle π/6 with positive x-axis and meets the line at Q, ये लाइन इसको Q पे मीट कर रही है, ये वाली लाइन इसको Q पे मीट कर रही है। और दूसरी बात, इस लाइन का x एक्सिस के साथ एंगल π/6 है, x एक्सिस के साथ। तो x एक्सिस के साथ एंगल π/6 होने का मतलब एक तरह से स्लोप वाला एंगल π/6 हो गया ना, स्लोप वाला एंगल π/6 हो गया ना, x एक्सिस के साथ एंगल π/6 होने का मतलब। लेट्स से यदि मैं इसको xy मान लूं बच्चों और इस डिस्टेंस को r मान लें, तो इसमें मैं पैरामेट्रिक लगा सकता हूं और xy के कोऑर्डिनेट निकाल सकता हूं ना। x - x1 by cos π/6 is equal to y - 4 x - 3 upon cos π/6 y - 4 upon sin π/6 is equal to r। निकाल सकते हैं ऐसा? हाँ, बैटरी गई। तो x - 3 upon cos π/6 y - 4 upon π/6, इससे xy पॉइंट आ जाएगा ना, इससे xy पॉइंट आ जाएगा।
नहीं ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस नहीं है, अरे लाइन पे कंफ्यूज मत हो, ये ऐसे बना दो, पैरेलल टू एक्स एक्सिस नहीं है, वो मैंने रफली बनाई है। इससे x आ जाएगा आपके पास cos 3 प्लस √3 r/2 और y आ जाएगा r/2 प्लस 4। एक्स वाई पॉइंट आ गया, इससे एक्स वाई पॉइंट आ गया। आप बता सकते हो एक्स वाई पॉइंट का क्या यूज कर सकते हैं अपन, आप बता सकते हो एक्स वाई पॉइंट का क्या यूज कर सकते हैं अब आप, एक्स वाई पॉइंट का क्या यूज कर सकते हो, इस इक्वेशन में सेटिस्फाइड करा देते हैं सीधे। तो इस इक्वेशन में यदि एक्स वाई पॉइंट में सेटिस्फाइड कराऊंगा 3 प्लस √3 r/2 प्लस 5 इंटू r/2 प्लस 4 प्लस 10 इक्वल्स टू 0। तो 36 प्लस 6 √3 r प्लस 5 r/2 प्लस 20 प्लस 10 इक्वल्स टू 0। तो फाइनली कितना हो गया, 20 30 60 66। तो ये आएगा 12 √3 r प्लस 5 r/2 इज इक्वल्स टू -66। सो r इज इक्वल्स टू -132 अपॉन 12 √3 प्लस 5। डिस्टेंस बतानी है तो इसलिए आप पॉजिटिव बता सकते हो, डिस्टेंस बतानी है तो इसलिए पॉजिटिव बता सकते हो। तो फाइनली PQ आपके पास आ जाएगा 132 12 √3 प्लस 5। ये पैरामेट्रिक का यूज है, ये पैरामेट्रिक का यूज है। एक ऑप्शन और था, एक ऑप्शन और था, ठीक है, पर देखो वो कितना कॉम्प्लिकेटेड था। आप अपने इस लाइन की इक्वेशन निकाल सकते थे क्योंकि स्लोप π/6 है, ये पॉइंट है, मैं सीधे सीधे इस लाइन की इक्वेशन निकाल लेता, y - 4 10 π/6 इंटू x - 3, ये इस लाइन की इक्वेशन आ जाती। तो लाइन की इक्वेशन आ जाती, इस लाइन की इक्वेशन आ गई, इस लाइन की इक्वेशन आ गई, दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट आ जाता, ये पॉइंट आ जाता, डिस्टेंस फार्मूला लगा देता, डिस्टेंस फार्मूला भी लगा सकते थे। पर आप देख सकते हो कि इसका इसके साथ इंटरसेक्शन निकालना और फिर उसका डिस्टेंस फार्मूला लगाना बहुत कॉम्प्लिकेटेड जाता है ना। तो पैरामेट्रिक का यूज ये है, बेसिकली ये चीज है ना। अब इसका कंफ्यूज मत होना कि सर अपन को कैसे पता लगा कि अपन ने प्लस r लिया है, माइनस r होता तो ठीक है, डिस्टेंस निकालनी थी तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, आप प्लस r माइनस r कुछ भी ले लो, मुझे तो पता है r जो भी आएगा लास्ट में उसको पॉजिटिव करके मैं आंसर बता दूंगा, इसलिए मुझे पता है, कोई दिक्कत नहीं है। बोलो बच्चों, आई की नहीं बात समझ में, कोई डाउट किसी को? अच्छा रूपांशु, ठीक है, ओके ओके, ठीक है बच्चों। चलो तो फिर आज के लिए इतना ही बहुत है ना। तो अपन नेक्स्ट क्लास में फिर कंटिन्यू करते हैं, और शायद हुआ तो एक एक्स्ट्रा क्लास में लूंगा भाई, है ना, एक एक्स्ट्रा क्लास में लूंगा। अब एक्स्ट्रा क्लास या तो मैं देखता हूँ कल 3 से 4 लेंगे, है ना, या तो कल 3 से 4 लेंगे या संडे को लेंगे, एक एक्स्ट्रा क्लास तो लेनी पड़ेगी। अजीत सर की क्लास है क्या, अजीत सर का मेरे को नहीं पता, है ना, या तो संडे को लेंगे या कल 3 से 4 ले लेंगे, है ना। संडे को या तो बहुत सुबह सुबह लेंगे, संडे को बहुत सुबह सुबह ले लेंगे, फिर लेंगे तो, है ना, 4-5 बजे ले लेंगे संडे को सुबह, 4-5 बजे चलेगा, 5 बजे मजा आएगा, ठीक है ना। हाँ ठीक है, सबको नहा धो के बैठना पड़ेगा, लेकिन फिर नहा धो के आना, मतलब जितनी बजे क्लास हो सब नहा धो के बैठेंगे, है ना, बिना नहाए धोए को। मैं कैमरा चालू करके देखूंगा मैं सबको, हाँ, केवल ऐसा नहीं कि बाल पे तेल चिपका के आ गए, है ना। हाँ चलो ठीक है, ओके ओके बाय। अभी किसकी क्लास है आप लोगों की, अभी किसकी क्लास है, फिजिक्स की क्लास है, ठीक है चलो, ओके चलो बाय, गुड नाइट, सी यू।